पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर जनता उन्नयन पार्टी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। हुमायूं कबीर ने जिस तरह से बाबरी मस्जिद का डेमो दिखाकर मुस्लिम पॉलिटिक्स में एंट्री की है, यह सत्ताधारी दल टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 110 से 125 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में मालेगांव मॉडल ममता बनर्जी को परेशान कर सकता है। उसके बाद यूपी में चुनाव होगा। यूपी में 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 35 से 50% के बीच है। 57 उच्च मुस्लिम आबादी वाली सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 34 सीटें जीती थी। मालेगांव मॉडल अखिलेश यादव के लिए भी खतरे की घंटी है। असम में भी चुनाव होने वाला है। वहां पर मालेगांव मॉडल कांग्रेस के लिए खतरा हो सकता है। इसका अंदाजा इन कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को भी है। अब हम आपको सुनाते हैं कांग्रेस के नेता इसे लेकर क्या कह रहे हैं। केवल मालेगांव ही नहीं तो महाराष्ट्र में ये चित्र स्पष्ट तरीके से दिखा कि जो नफरत की राजनीति भाजपा ने की है, एक छोर पर एमआईएम, दूसरे छोर पर भाजपा, तो मानो 1937 के बाद 1947 तक भारत का विभाजन होते तक जिस तरह से जिन्ना खेल रहे थे और सावरकर खेल रहे थे, उसी तरह से एमआईएम और बीजेपी खेलते हुए दिखाई दे रही है। डीएनए मित्रों, जिस कांग्रेस के हाथ से मुस्लिम वोट बैंक फिसलता जा रहा है, उसी की पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि धर्मनिरपेक्षता भारत की मजबूरी नहीं, उसकी पहचान है। लेकिन इसी पहचान को हथियार बनाकर जिस तरह से 77 सालों से राजनीति हो रही है, जिस तरह स्वयंभू धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने वोट बैंक तैयार किया है, वही वोट बैंक अब मजहब के नाम पर उस पार्टी की ओर शिफ्ट हो रहा है जिसके लिए धर्मनिरपेक्षता सिर्फ पार्टी के नाम में है। पहचान में इस्लाम और प्रचार में कट्टरता है। मित्रों, मालेगांव नगर निगम 2001 में बना था। तब से लेकर आज तक वहां के मेयर मुस्लिम ही रहे, लेकिन अब तक वो कांग्रेस या एनसीपी के नेता के तौर पर रहे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब विशुद्ध रूप से एक मुस्लिम पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियां हाशिए पर चली गई हैं। यहां दो बातों को समझना आपके लिए जरूरी है। पहला यह कि आबादी में बहुमत होने के बाद मुसलमान इस्लामिक पार्टी की ओर शिफ्ट कर गए। इसका प्रयोग और दूसरे मुस्लिम बहुल और जिलों में हो सकता है। वैसे भी देश के कई इलाकों में इन दिनों मुस्लिम मोहल्ला और मुस्लिम जिला बनाने की मांग हो रही है। दूसरी अहम बात यह कि मालेगांव मॉडल न सिर्फ धार्मिक गोलबंदी के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। पहले देश की राष्ट्रीय पार्टियों को अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों ने किनारे लगाया। अब लोकल पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के लिए चुनौतियां बन रही हैं।